माय नेम इज़ अतुल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन चैप्टर 1 के जो बचे हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अब मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, अगर हम उसको काफ़ी लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो अगर बाद में हम उसको बर्न करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लीन क्यों हो जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मींस मैग्नीशियम रिबन अगर हम लोग उसको काफी लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको नाम बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसलिए क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसलिए उस लेयर को मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी मैग्नीशियम को काफी लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। ठीक है, सो दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। हिंडर्स का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम मैग्नीशियम को बर्न करने की कोशिश करते हैं तो जो बाहर की लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो गायब हो जाती है। तो जब बाद में हम उसको देखेंगे तो मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो बिल्कुल क्लीन हमें दिखता है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का, पेज नंबर 6 लिख लेना है इसको। सेकेंड क्वेश्चन आता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ रिएक्शंस के नाम दिए गए थे, हमें उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन करके उनको लिखना था। पहले इक्वेशन आती है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्टेड विद एंड गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे आएगी H2 प्लस Cl2। H2 मीन्स हाइड्रोजन, Cl2 मीन्स क्लोरीन। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 2HCl। क्लियर है, हाइड्रोजन क्लोराइड। बी पार्ट में पूछा गया है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्टेड विद एंड गिव बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है बेरियम सल्फेट अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को देख के आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि पहले बेरियम क्लोराइड था और उसको एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे सल्फेट जो था और क्लोरीन जो था वो डिस्प्लेस हो चुका है अपने अपने प्लेसेस से। यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3। SO4 जो होता है वो सल्फेट का साइन होता है और BaSO4 प्लस 2AlCl3 ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और थर्ड पार्ट में बोला गया है, सोडियम प्लस वाटर इज रिएक्टेड विद टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2Na प्लस 2H2। ठीक है, Na मीन सोडियम। जब सोडियम के साथ वाटर को रिएक्ट करवाया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो अलग हो जाएगी। ये था हमारे पास बैलेंसिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है पेज नंबर 10 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। उस सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। और इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया था, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर। अब जो हमारे पास सब्सटेंस आया है उसकी हमें एक रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। CaO plus H2O is reacted to give CaOH2। अब क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जो था हमारे पास सॉलिड स्टेट में था, उसमें हमने वाटर ऐड किया, मींस वो लिक्विड फॉर्म में आया। जब वे दोनों रिएक्ट किए तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन था।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। सो हमारे पास बुक के अंदर एक्टिविटी 1.7 बनी हुई है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि जो भी उस टेस्ट ट्यूब में जो गैस फिल आउट थी वो दूसरे के आगे दूसरे से डबल क्यों थी, तो उसके बारे में हमें बताना है। सो इन एक्टिविटी 1.7 वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव H2 गैस एट वन इलेक्ट्रोड एंड O2 गैस एट अदर इलेक्ट्रोड। और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी किसी से भी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स का होना जरूरी है। इलेक्ट्रोड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। सो हमारे पास वाटर था एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया गया। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हाइड्रोजन गैस जो थी वो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गई और ऑक्सीजन गैस जो थी वो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गई। सो जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, सो बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आती है जो थी 2H2O इज रिएक्टेड एंड गिव H2 प्लस O2। मतलब जब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलिसिस किए जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो thus two molecules of water on electrolysis give two molecules of hydrogen gas। मींस जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, जब उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन का सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा। और दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो डबल हो जाएंगे एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जो कि डबल हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद। क्लियर है इतनी सी बात? सो आते हैं पेज नंबर 13 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब क्या है कि जब कोई आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाएगा तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। सो इसका रीजन है, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस। जब किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या होगा कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो फेड होगा जब हम किसी आयरन सल्फेट के ग्रीन कलर फॉर्म होगा। मींस बोला जाए कि हमारे पास एक आयरन नेल है, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके अंदर हम आयरन नेल को डिप करेंगे। तो जैसे ही आयरन नेल को डिप करेंगे तो आयरन नेल क्या करेगा, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, जिस चीज की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके लिए रिएक्शन ये बनती है, Fe plus CuSO4 is reacted to give FeSO4 plus Cu। मींस Fe हमारा सॉलिड है, CuSO4 हमारे पास एक सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब इस सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डिप किया गया तो वो फेरस सल्फेट बन गया या आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर वहां से अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी। अब जो भी हमारे बुक में डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जांपल दिया गया है उसके अलावा हमें एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताना है। सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर अलग अलग हो जाता है और वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई है, हमें उन दोनों इक्वेशंस को देख के बताना है कि कौन सी साइड या कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है या कौन सा एलिमेंट है जो रिडक्शन कर रहा है। तो सबसे पहली इक्वेशन है 4Na plus O2 is reacted to give 2Na2O। अब इस रिएक्शन में सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है।
वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में बोला गया है CuO plus H2O is reacted to give Cu plus H2O। अब इस रिएक्शन को देख के कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो ये थे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।